अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज है जी हफ्ता, और अभी मुझे मेरे एक रेगुलर कस्टमर हैं जो कि मतलब अक्सर मुझे ऑर्डर करते हैं। मेरा देसी खाना जो होता है वो अक्सर ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अभी अभी मुझे मैसेज किया है, क्योंकि उन्होंने कल, मैंने आपको नहीं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए दाल चना रख ले, मैं कल ऑर्डर करूँगा। तो अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मुझे चावल अगर आप बना देती हैं तो मैं साथ चावल भी ऑर्डर करता हूँ और साथ में दाल चना 2 बॉक्स। तो ये देखिए, अभी मैं अभी उनके लिए चावल जो है वो बनाने लगी हूँ। अभी मैं चावल भिगो रही हूँ। तो चावल जो है वो मैं अभी जस्ट जो है डायरेक्ट इनको पका लूँगी। बस धो के मैंने इनको रख लिया है। और चावलों के लिए जो है मैं ये बॉक्स यूज़ करती हूँ। मैं इसमें चावल डाल के सर्व करती हूँ, यानी कस्टमर को इसमें ज़रा अच्छे चावल आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं चावलों के लिए ये बॉक्स यूज़ करूँगी। और जितनी देर में मेरे चावल रेडी होते हैं, मैंने सोचा कि मैं सालन भी तब तक गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ऑर्डर तो वो करेंगे ही, यानी ये तो श्योर है कि उन्होंने ऑर्डर करना ही करना है। तो थोड़ा मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो मैं उतनी देर जो है अपना जो सालन है उसको गर्म कर देती हूँ। वैसे तो ये ऐसे कस्टमर हैं कि अगर मैं इनको बगैर गर्म किए भी सालन दे दूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। क्योंकि सम टाइम होता है कि वो कहते हैं कि मैंने भी जो है ना सालन फ्रीज़र में ही रखने होते हैं, तो बेशक आप उसको हीट ना किया करें। तो मैं एक ही दफ़ा में जब खाना होता है मैं खुद ही गर्म कर लूँगा। तो इस वजह से भी मुझे इनकी इतनी टेंशन तो नहीं होती है। लेकिन ये तो फिर भी अभी जैसे टाइम भी है तो मैंने सोचा कि चलें मैं गर्म कर देती हूँ। और ये मेरी आप 1 सर्विंग देखें एक बॉक्स की, ये 1000 ml का बॉक्स है। और इसमें ये देखें, ये इतनी सर्विंग जो है वो मैं दाल की देती हूँ। तो ये आप देखेंगे कितनी गाढ़ी दाल है। अगर आप इसको यूँ देखें तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, पानी थोड़ा सा डालूँगी तो ये और इसमें हो जाएगी। मैं जैसे ही दाल बनाई थी कल मैंने, तो मैंने फ़ौरन उसको बॉक्सेस में डाल के थोड़ा ठंडा करके तो फ्रिज में रख लिया था, ताकि जो है ख़राब ना हो। क्योंकि आपको पता है गर्मी है, बरसात का मौसम है, चीज़ें ख़राब होने का डर होता है। तो मैं बाहर नहीं खाना रखती, कोई भी अपना घर का खाना भी जो बनाती हूँ वो भी मैं ऐसे ही डायरेक्ट जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ पका के। यानी जो खाना होता है वो हम खाते हैं और बाकी जितना भी खाना होता है वो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। आज मैंने बनाई है जी आलू गोभी, लेकिन मैंने आलू गोभी ऑन नहीं की है। वैसे ये है कि एक आध सर्विंग जो है वो आलू गोभी की भी मैं लगा सकती हूँ। बहुत महंगी मुझे मिली आलू गोभी जो है, क्योंकि मुझे पसंद है, मैं अपने लिए बनाई है मैंने। तो ये कि मैं ये भी अपने मेन्यू में ऐड रखी हुई है मैं लगाती हूँ। और इसका ऑर्डर भी मुझे आते हैं आलू गोभी के भी। मैं भी कि अगर मैंने ऑन की हो तो ये अभी मुझे आलू गोभी का ऑर्डर भी कर देते हैं, लेकिन अभी मैंने ऑन नहीं रखी हुई। चलो मैं करती हूँ कोशिश कि मैं इसको भी ऑन करूँ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो कि कहते हैं जी आप अपनी ऑर्डर की वीडियो बनाया करें। और ये मेरा आलू गोभी का सालन है, इसको मैं करती हूँ ऑन, ताकि ऑर्डर करने वाले जो हैं वो ऑर्डर कर सकें। सचिव में जाके ठीक है जी। तो मैंने आलू गोभी भी जो है वो ऑन कर दी है। अपनी दाल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। चूल्हा मैंने जलाया नहीं है, देखें ज़रा मेरा हाल के चूल्हा नहीं जलाया, लेकिन दाल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। तो ये थी जी सारी सिचुएशंस। और आपके जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनके जवाब भी मैं देती हूँ। और होपफुली कि जो मैंने कल वीडियो, यानी जो मैं
आज जब ये मैं ऑर्डर बनाने के बाद एक वीडियो अपलोड करूँगी, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उससे आप लोग फ़ायदा भी उठाएंगे। और मुहर्रम के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है कि 3 दिन ज़रा ऑर्डर्स जो हैं वो कम रहेंगे, क्योंकि नेटवर्क नहीं, जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं होगा तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना लीजिएगा कि आपकी चीज़ें जो है वो 2-3 दिन में, ज़ाहिर बात है, एक तो बासी भी हो जाती हैं ज़्यादा और फिर वेस्ट भी होने का ख़तरा होता है। तो ये 3 दिन ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। और बाकी जो मुझे कहते हैं जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती ठीक से, तो असल में मैं काम कर रही होती हूँ, इधर उधर आ जा रही होती हूँ, तो उस वजह से भी आवाज़ का इशू होता है। तो अभी इंशाल्लाह मैंने दराज से जो है वो अपने लिए ऑर्डर किया है, माइक भी और एक स्टैंड भी मैंने न्यू ऑर्डर किया है, जो कि मैं जस्ट जो अपना ऑर्डर है वो कुछ ऐसा रखूँ कि जस्ट आपके सामने ऑर्डर की वीडियो जो है वो ज़्यादातर जो मैं बनाती हूँ तो चले वो आ जाए। अभी वो दोनों चीज़ें आएंगी तो फिर उनको यूज़ करके मैं देखूँगी कि मेरा स्टैंड भी कैसा आता है, और अपना क्या उसे कहते हैं, माइक भी मैंने ऑर्डर किया। मैंने माइक कभी इससे पहले यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। वो भी आप सबके लिए, क्योंकि आप सब लोग कहते हैं जी कि आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही होती, क्लियर नहीं आ रही होती, और समटाइम वाकई मैं भी जब अपनी वीडियो लगाने के लिए देख रही होती हूँ तो वाकई आवाज़ का इशू उनमें होता है, थोड़ी कम आवाज़ होती है। तो बहरहाल जी ये तो था आपके क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन चले साथ साथ कवर कर लेते हैं मुझे जो ज़हन में आएंगे। अभी एक ने पूछा था हाफ डन चिकन कढ़ाई के बारे में, चिकन कढ़ाई के प्राइस के बारे में। तो देखें जी, जो चिकन का रेट चल रहा होता है आपको उस हिसाब से अपनी प्राइस रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि रेट के आप 2-3 प्राइजेस वाली चिकन कढ़ाई आप रख लिया करें अपने मेन्यू में, ताकि जिस हिसाब से चिकन का रेट हो आप वो वाली ऑन कर लिया करें। जब चिकन महंगी है तो महंगी प्राइस वाला आप ऑन कर लें, जब सस्ती है तो आप सस्ती प्राइस वाला ऑन कर लें। तो इस तरह से भी आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी मुझे आजकल बिल्कुल भी आप यकीन करें रेट नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई वगैरह, ना मैंने चिकन मंगवाया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं वही बात है, फिर बार बार मुझे बताना पड़ता है कि मैं काम भी वैसे नहीं कर रही हूँ। तो मैं बस रोज़मर्रा के जो मेरे खाने हैं मैं उन्हीं के साथ बस जो है वो काम कर रही हूँ, और उन्हीं के ऑर्डर मुझे आते हैं। और इसके अलावा ये है कि और क्या क्वेश्चन थे, अब मैं सारे क्वेश्चन भूल जाऊंगी जो आप लोग मेरे से करते हो। असल में मैंने लिखे नहीं है, कहीं लिखती हूँ तो फिर मुझे याद रहते हैं। बाकी आप लोगों की दुआओं का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि जो आप मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे होते हैं, इतना प्यार अपना दिखाते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, बेशक वो किसी भी हुलिये में होती हैं। तो एक तो चिकन वाला था, भिंडी का मैंने बता दिया था कि 400-450 आजकल के हिसाब से, क्योंकि आजकल असल में सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया गोभी आज 200 रुपये किलो मुझे मिली है, और एक फूल मैंने वो मतलब समझे उसके डंठल शंठल सब निकाल के तो वो कितनी निकली होगी 200 रुपये में। तो आलू हैं वो 120 रुपये किलो हैं, टमाटर जो हैं वो 200 तक चले गए हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्राइस अपने हाई रखने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छी चीज़ बना के देनी है। नॉर्मल तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्राइस फिर हमें हाई करने पड़ते हैं, और मैं भी करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप अगर ऐसी चीज़ें जो हैं जिनके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो उनको आप ये कर सकती हैं कि आप उनको 1-2 जो है वो ऐड कर सकती हैं उसमें प्राइजेस के साथ, ताकि कभी आपको सब्ज़ी जैसे सस्ती जब होती है तो आप वो सस्ती वाला अपना आइटम है उसको ऑन कर लें, और जब कभी महंगी होती है तो आप वो महंगे वाली आइटम ऑन कर लें। आपको बार बार ऐड ना करना पड़े, तो एक ही दफ़ा बैठ के आप अपना मेन्यू में वो चीज़ें ऐड कर लें। ठीक है जी। और दूसरा एक और चीज़ मुझे इससे याद आ गई मेन्यू के हवाले से, कि अभी मैंने ना कल के परसों अपना मेन्यू में एक प्राइस मैंने चेंज करना था, क्योंकि अभी मैं जो सब्जियां वगैरह बना रही होती हूँ तो मैं वो पुराने प्राइस ही मेरे लगे हुए थे, और जब मैं उनको ऑन करना होता है तो मैं साथ साथ उनके प्राइस जो है वो चेंज कर रही होती हूँ जिनमें कि मुझे ज़रूरत महसूस होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइस चेंज करने जब गई तो उन्होंने जो मेन्यू अपडेट करने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल ही अलग कर दिया है जो कि हम पहले से कर रहे थे। मैंने अपनी
पहली वीडियोस में उनका जिक्र भी किया है आपके साथ, और हम लोग उसको करते भी थे, जैसे भी चेंज करते थे, आप सबको भी वो तरीका पता ही है। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल मुझे डिफरेंट नज़र आया है। तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ये क्या होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग ही होती है ना जो मोबाइल रिकॉर्डिंग जो होती है, उसके थ्रू जो है वो अपना जो है पोर्टल खोल के, और उस पर भी मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, कि ताकि जिनको नहीं समझ आ रही है तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए कि आपने मेन्यू कैसे चेंज करना है। तो ये भी बल्कि आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। बल्कि इसमें अभी ये हुआ है कि मैंने जो प्राइस चेंज की है, मैंने जस्ट वहाँ जाके प्राइस चेंज करके जब उसको पब्लिश किया है, तो उसने मुझे वो पिक्चर उतारने वाला ऑप्शन नहीं दिया। उसने बस ये पूछा कि आपने ये न्यू चीज़ डालनी है या आपने अपने जो पहले से चीज़ है उसको अपग्रेड करना है। तो मैंने जब उसको अपग्रेड करने पे क्लिक किया तो वो डायरेक्ट जाके मेरी प्राइस जो थी वो चेंज हो गई। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, वरना आपको पता है वो पिक्चर लेना, कॉपी पे लिखना, ये कुछ मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम इस तरह से चेंज करते हैं। तो ये भी एक नई चीज़ है जो कि फूड पांडा की ऐप पे जो है वो आई है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी ये चीज़ भी। गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो है गर्मी स्टिल बहुत ज़्यादा है। और देखें अभी 2 मिनट हो गए हैं किचन में आए और पसीना आ गया। और ये जी दाल हमारी हो गई है गरम, इसको हम डाल देते हैं बॉक्सेस में, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि वो मुझे 2 बॉक्सेस जो हैं दाल के वो ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए मुझे पता है कि वो उन्होंने करना है, तो मैं इसलिए मैंने 2 बॉक्सेस जो हैं वो रेडी कर लिए हैं उनके लिए। ठीक है जी। तो ये आपके रेगुलर कस्टमर के साथ इस तरह की भी थोड़ी सी सहूलत आपको हो जाती है कि आपको इस तरह से जो ऑर्डर है वो पहले से आप बना लेते हो। अभी जैसे ही मैं चावलों को दम पे रखूँगी तो मैं उन्हें मैसेज करूँगी, और फिर वो जो है वो अपना मुझे ऑर्डर करेंगे, और फिर मैं ऑर्डर अपना डिलीवर करवा दूँगी। उतनी देर में, जितनी देर में राइडर वगैरह साइन होगा, राइडर आएगा, चावलों को दम लग जाएगा। अगर मैं उन्हें अभी भी कहूँ तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि 1 प्लेट चावल है तो वो इजीली बन जाते हैं। चावल मैं कम लगाती हूँ, मैंने अक्सर आपको बताया है। अभी पिछले दिनों बल्कि मैंने काफ़ी दिन ऑन रखे हैं चावल, लेकिन मुझे चावल का कोई ऑर्डर नहीं आया। जबकि मेरे पास दाल भी थी, कड़ी वगैरह भी थी, मसर थे और इस तरह की चीज़ें थीं, लेकिन मुझे था कि उनके साथ शायद कोई चावल का ऑर्डर करे, लेकिन चावल का ऑर्डर नहीं आया। तो इस वजह से फिर मैंने वो खुद ही खा लिए थे चावल, और वहाँ से मैंने फिर रिमूव कर दिया, अनअवेलेबल कर दिया। तो मैं इसीलिए फिर चावल नहीं लगाती। हाँ, इस तरह से कुछ जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो मुझे कहते हैं, तो फिर मैं उन्हें चाहे जल्दी में बना के दूँ, मतलब जैसे अर्जेंट बना के उनको दे देती हूँ जितनी प्लेट वो मांगते हैं। तो ये जी मेरे बॉक्सेस हो गए पैक, दाल के दोनों बॉक्सेस। इनको मैं डालूँगी टॉपर्स में नीचे, और ऊपर मैं जो है इनके किनारे ज़रूर चेक कर लिया करें कि इनके किनारे जो हैं वो अच्छे से बंद होने चाहिए, वरना गिरने का ख़तरा होता है। अभी तक तो बंद ही हैं, और अल्लाह करे ये ऐसे ही चलेंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे दोनों बॉक्स तैयार हो गए हैं। अब मैं चावल रेडी करती हूँ और उनको मैसेज करती हूँ, और फिर उनका ऑर्डर आने पे आपको दिखाती हूँ। अब ये चावल मैंने इतने भिगोए नहीं हैं, डायरेक्ट ही मैंने धो के बस पानी गर्म हुआ है और उसमें डाल दी हैं, तो ये चावल हो जाएंगे। अगर मैं 10-15 मिनट वेट भी कर लेती तो कोई इशू नहीं होना था, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बना के देती हूँ फ्रेश ही, तो उन्होंने वेट भी कर लेना था। लेकिन मुझे ख़ुद को भी हो रहा है कि बहुत गर्मी है, तो मैं किधर बैठ के इंतज़ार करती रहूँगी, तो मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ। और ये मैंने जैसे फर्स्ट देखें 1 सर्विंग देनी है, तो मैंने 1 मग चावल का, यानी जैसे 1 पाव चावल है सूखे, वो मैं ये बना रही हूँ, और ये मैं एज़ इट इज़ जितने बनेंगे इस बॉक्स में डाल के उनको सर्व कर दूँगी। और इसकी प्राइस मैंने चेंज ही नहीं की है, मेरा ख्याल है इसकी मैंने 210 के क्या प्राइस रखी हुई है। जब से कभी चावल लगाए होंगे तब से ये प्राइस है, तो मैं उसी पे ही दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता। अभी मेरा ख्याल है 300-350 रुपये किलो मिले थे मुझे चावल,
अब आगे का पता नहीं है कि आगे का क्या रेट होता है, लेकिन मुझे जिस रेट पे मिले हुए हैं उस हिसाब से मुझे लगा कि ये ठीक ही है। यानी अगर मुझे 120 या इस तरह से मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये ठीक ही है एक पाव के हिसाब से। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा करूँगी चेंज, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं, 10% भी है, सारा कुछ है। तो मैं सोच रही थी कि इसको तकरीबन 250 तक मैं ले जाऊँ। मेरा हाल 110 लगे हुए हैं, 210 मेरा इसमें लगा हुआ है। तो अब आप देखें 210 में 60% जो है वो 60 रुपये जो है वो फूड पांडा को चले गए, और 150 फिर बचा। 150 में फिर 10% जो है वो ऑफ लगा हुआ है। तो कितने में मुझे पड़े? तो बस ये सारा हिसाब किताब होता है चीज़ों के प्राइस का। और मैं इसको इसलिए ज़्यादा नहीं मैं इस पर फोकस करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कभी इतने ज़्यादा लगाती नहीं हूँ चावल, और ना ही मुझे इतने कोई ऑर्डर्स आते हैं चावल्स के। ये भाई हैं जो कभी कभी ऑर्डर कर देते हैं, तो फिर मैं इनको इसी कीमत पे मुझे होता है कि चलो जो कीमत लिखी हुई है बस ठीक है, मैं जस्ट उसको ऑन कर देती हूँ। अभी मैं अपने सच उस पर मोबाइल पे इसको ऑन भी करूँगी, और जैसे ही वो मुझे ऑर्डर करेंगे उसके बाद मैं फ़ौरन इसको जाके अनअवेलेबल कर दूँगी। तो ये राइस, प्लेन राइस जो है मैंने ऑन कर दी है। दाल चना मेरी ऑलरेडी ऑन है। तो आलू गोभी भी मैंने ऑन कर दी है कि चले अगर उसका भी एक आध ऑर्डर आ जाता है तो मैं वो भी दे सकती हूँ, क्योंकि दोपहर को हमने खाई है। अभी थोड़ी सी खा लेंगे और उसके बाद फिर नहीं चाहिए होगी। तो मैंने कहा एक बॉक्स अगर निकल भी जाए तो चना वो भी सही हो जाएगा। तो ये चावल जा रहे हैं दम पे, और अब मैं उनको मैसेज करती हूँ कि चावल मैंने बना दिए हैं। तो जैसे ही उनका वो आएगा ऑर्डर, तो फिर मैं वापस शेयर करती हूँ। ठीक है जी। लें जी, बेटी की आई थी कॉल बीच में, और मैंने उनको मैसेज कर दिया था, और उनका ऑर्डर भी आ चुका है। 1 प्लेन राइस और 2 दाल चना, और राइडर कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पता नहीं राइडर आता है नहीं आता, लेकिन बहरहाल हम अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं और होपफुली कि राइडर आ जाए। अब आप ये देखें कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 1 गिलास चावल बनाए हैं, तो ये मैं सारे जो है इसी में डाल दूँगी। यानी 1 पाव चावल कच्चे जैसे जो होते हैं वो मैं बनाती हूँ 1 सर्विंग के लिए समझिए। और ये मैं सारे चावल जो है मैंने इसमें डाल दिए, और इसको मैं अब कर दूँगी पैक। इसका रबर किधर है? हाय अल्लाह, मैंने वीडियो बंद की थी, आपका कुछ देख रही थी बाहर आ गए, तो वो मैं फिर दोबारा वीडियो बना लूँगी। तो ये हमने अपने चावल भी पैक कर लिए हैं। पहले मैंने चम्मच भी डाल के देती थी, पर अब मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये घर पर ही जाना है इनके, ये जहाँ भी ये हैं, तो इसलिए मैं एज इट इज़ ही इसे डिलीवर करवाऊँगी। तो ये मेरा जो है आज का ऑर्डर, 2 दाल चना और साथ में प्लेन राइस जो है, ये ऑर्डर रेडी है। अब राइडर आएगा तो मैं उसके हवाले करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। और अभी मैं अब अपने लिए रोटी बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड साहब जी बैठ गए हैं जाके, और उन्होंने तो डाल दिया है कि मामा खाना। तो अब मामा बनाएंगी खाना, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।